अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। क्योंकि हम ड्रामे का मुताला कर रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं महल्ले की होली, जो अतर परवेज़ ने लिखा है। इस पे हमने पहला सीन पढ़ा है, आज हम इसका दूसरा सीन पढ़ेंगे। और पहले सीन में हमने देखा कि शहबाज खान और लाला तेज राम के घर की औरतें आती हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं, एक दूसरे का हाल पूछती हैं। और इसके बाद अब यहाँ से दूसरा सीन शुरू हो जाता है। पर्दा खुलता है, लाला तेज राम का घर दिखाया जाता है। लाला तेज राम कहते हैं कि ओ सुशीला, वो मेरा स्वेटर नहीं मिला जो खालिदा ने बुना था। अब लाला तेज राम को उस स्वेटर की तलाश है। सुशीला यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देता। लाला तेज राम, ए तुझे क्यों मिलने लगा? अरे भाई सुनती हो ना, ज़रा देखना मेरा स्वेटर कहाँ है। लाला जी की बीवी, ए लो, वो तो ये सामने पड़ा है। आपका जो स्वेटर है वो तो यहाँ ही सामने पड़ा था। तुम्हारी आंखें हैं कि बटन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक से देखो तो मिले भी। लाला जी, अच्छा लो, तुम तो भाषण देने लगी, यहाँ काम से जाना है। मुझे कहीं काम से जाना है, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। लाला जी स्वेटर पहनते हैं और लाला जी जो खालिदा ने स्वेटर बुना है वो पहनते हैं। और इस दरमियान में कोई दरवाज़ा खटखटाता है और इस दरमियान कोई दरवाजे पे नाक करता है, खटखटाने लगता है। लाला जी बाहर निकलते हुए, अरे सुनती हो, मैं आज ज़रा देर से लौटूंगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं घर ज़रा देर से पहुंचूंगा। अरे मीर साहब तुम कहाँ? मुझसे कुछ काम है, इस वक्त कहाँ निकल पड़े? अब मीर साहब ने दरवाज़ा खटखटाया होता है। ये मीर साहब से पूछते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो, क्या काम पड़ा है कोई? मीर साहब, अरे लाला जी क्या बताऊं, तुम्हारी लंगूठिया यार शहबाज खान से ठन गई है। जो तुम्हारा लंगूठिया यार है, खास दोस्त है, उसके साथ मेरी ठन गई है, कुछ अनबन हो गई है। इसको भीख न मंगवा दी तो मेरा नाम भी मीर फरासत अली नहीं है। अगर मैंने उसको भीख मंगवाने पे मजबूर नहीं किया तो फिर मेरा नाम मीर फरासत अली खां नहीं है। बड़ा पठान बना फिरता है। लाला जी, अरे भाई छोड़ो इस झगड़े को, आपस के ताल्लुकात ठीक कर लो। इस झगड़े को छोड़ो, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो। मीर साहब, अब तो मामला अदालत में तय होगा, कह देना शहबाज खान से। और शहबाज खान से कह देना कि अब ये मामला अदालत तक ज़रूर पहुँचेगा। लाला जी, अरे भाई शहबाज खान से हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात है, वो आदमी बड़ा शरीफ है, तुम बिला वजह इसके पीछे पड़ गई हो। तुम क्यों कर इसके पीछे बिला वजह पड़ गए हो? वो तो बहुत ही शरीफ आदमी है। मीर साहब, ये तो मैं ही क्या, सारा मोहल्ला जानता है, ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारा मोहल्ला जानता है कि आपके इससे बड़े गहरे ताल्लुकात है, कि आपके दरमियान और शहबाज खान के दरमियान बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। और शहबाज खान ने आपको शीशे में उतार लिया है। शीशे में उतारना मतलब है जादू, इसने आप पे कर लिया है। वो लाला जी ठहरे सीधे साधे आदमी, इसकी गात से वाकिफ नहीं। अब ये हाफिज जी आ रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। हाफिज जी दाखिल होते हैं। हाफिज जी, क्या बात है? लाला जी, बड़ा ज़ोरदार स्वेटर निकाला है, आपने जो स्वेटर पहना है ये बहुत ही खूब है, अच्छा है। लाला जी, अरे भाई वो हमारी बच्ची खालिदा है ना, शहबाज खान की लड़की, जो शहबाज खान की लड़की है, दरअसल उसी ने मेरे लिए ये स्वेटर बुना है। उसी ने बुना है, बच्ची का शौक़ है और इसकी ज़िद है कि कमीज़ के ऊपर पहनो। उसने ज़िद की थी कि मैं ये स्वेटर कमीज़ के ऊपर पहन लूँ। अब तुम जानते हो बच्चों की ज़िद तो रखना ही पड़ती है। हाफिज जी, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मीर साहब से क्या बातें हो रही हैं? आप और मीर साहब के दरमियान इससे पहले क्या बातें हो रही थी, मैं भी तो सुनो। मीर साहब, हाफिज साहब, सच सच कहना कि शहबाज खान कैसा आदमी है? कि शहबाज खान, हमने पढ़ा, जो मीर साहब है वो दरपर्दा दुश्मन है शहबाज खान का। हाफिज जी, भाई मैं तो दोनों के मामले में नहीं पढ़ना चाहता। लाला जी, भाई मीर साहब, मैं शहबाज खान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। अब लाला जी उन्हें धमकाने लगता है कि मेरे कान शहबाज खान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मीर साहब, हाँ हाँ क्यों सुनने लगे, वो भी तुम्हारे खिलाफ कब सुनता है? ये और बात है कि पान वाले से तुम्हारे बारे में कह रहा था। अब ये और बात है कि वो भी कुछ तुम्हारे खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं, तुम भी कुछ उसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता ये और बात है, वो पान वाले से तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था, बक रहा था।
लाला जी पान वाले से कह रहा था, क्या कह रहा था? मीर साहब अब छोड़ो भी, तुम्हारा दोस्त ठहरा, तुम्हारे बारे में जो जी चाहे कहे। लाला जी तुम्हें बताना पड़ेगा मीर साहब। अब वो मीर साहब को मजबूर करते हैं कि तुम्हें आखिर बताना ही पड़ेगा। लाला जी नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं शाहबाज खान। मीर साहब बता दूँ? वो कहता है कि लाला जी तुम ही हो जो बर्दाश्त करते हो, हम तो एक दिन में मज़ा चखा देंगे। लाला जी अरे बताओगे या पहलियाँ ही बुझाओगे? मीर साहब वो कहता है कि लाला तेज राम के घर का आधा खर्च में बर्दाश्त करता हूँ। आप ये आग लगाने की कोशिश करते हैं। ये जो दो दोस्त है जिनकी दोस्ती बहुत ही गहरी है, इनकी दोस्ती में दरार बनने की कोशिश पैदा कर रहे हैं। मीर साहब वो कहता है कि लाला तेज राम के घर का आधा खर्च मैं बर्दाश्त करता हूँ। लाला जी मेरे घर का खर्च? मीर साहब और क्या, उसके ताल्लुकात मेरे घर से हैं। मेरे यहाँ से औरतें उसके घर जाती हैं, मैं उनके घर में अचार के गड्ढे भिजवा देता हूँ और मैं स्वेटर। खैर छोड़ भी, मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारे मामलात में दखल दूँ। जो कुछ मीर साहब को कहना था अब वो आसानी के साथ कह देता है और इसके बाद कहता है कि मैं कौन होता हूँ जो आपके मामलात में दखल दूँ। लाला जी अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मीर साहब ठीक कह रहा हूँ, याद रखो ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ते हैं। जब दोस्ती ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं अनबन हो ही जाती है, झगड़ा पैदा हो ही जाता है और फिर वो आदमी अच्छा नहीं। लाला जी मुझे शाहबाज खान से ये उम्मीद नहीं थी। अब लाला जी को लगता है कि शाहबाज खान ने वाकई ऐसी बातें कही होंगी। मैंने हमेशा उसके साथ भाई जैसा सलूक किया है। मीर साहब ये तो कहता हूँ लाला तुम गाय हो गाय, तुम बेवकूफ़ आदमी हो, तुम आसानी के साथ बात नहीं समझ सकते, वरना मजाल है कि वो किसी और को कोई बात कहकर निकल जाए और ये भी हमारी बेवकूफ़ी है जो कह दिया है, वरना मोहल्ले में किसे दिलचस्पी है जो तुमसे कहने जाएगा और फिर तुम क्यों यकीन करने लगे? लाला जी अगर बात सच्ची होगी तो कैसे यकीन करूं? अगर उसने सच कहा होगा तो मैं क्यों कर यकीन नहीं करूं? लाला जी तुम्हारा चुप रहना तो तुम्हारे हक में जहर का काम करता है। अब वो उस आग में घी लगाने का काम करते हैं। अब कहते हैं कि ये तुम ही हो जो बर्दाश्त करते हो, तुम बोलते नहीं और लोग समझते हैं कि जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी बढ़ता है और जहाँ पे गड्ढा होता है तो जाहिर सी बात है पानी उसी में चला जाएगा। यानी आप में बर्दाश्त करने की सकत है, हिम्मत है, इसीलिए वो आपको तंग करता है। लाला जी मुझे आज बहुत दुख हुआ। शाहबाज खान को ऐसा दुष्ट आदमी नहीं समझता था, मैं उसको ऐसा बेवकूफ़ आदमी नहीं समझता था। अब हाफिज जी तुम ही कहो, बरसों का साथ है, तुमने कभी हमारी ज़बान से शाहबाज खान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुना? हाफिज जी लाला जी मुझे इसीलिए तो और भी हैरत है, इस महल्ले में आपकी और शाहबाज खान की दोस्ती तो एक मिसाल है। मीर साहब अरे हाफिज जी आपको क्या खबर, शाहबाज खान तो मिलकर गला काटने वालों में से है, वो आदमी अच्छा नहीं है, वो पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है। लाला जी तो भाई मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। लाला जी के घर के अंदर चले जाते हैं। मीर साहब क्या कहा लगाते हुए अब मालूम होगा शाहबाज खान को, वो अभी मीर फरासत के हथकड़ों से वाकिफ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मीर साहब है वो शाहबाज खान का धरपरदा दुश्मन है, अब वो अपनी दुश्मनी यहाँ पे निकाल रहा है। हाफिज जी मीर साहब ज़रा मैं जल्दी में हूँ, फिर मिलूँगा। पर्दा गिरता है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे सीन का पर्दा गिर जाता है तो फिर यहाँ से तीसरा सीन शुरू होता है। पर्दा खुलता है, लाला जी के घर का मंजर। अब पर्दा खुलता है, अभी तक हमने देखा जो लाला जी और शाहबाज खान के घर की औरतें थी वो आपस में घुल मिल जाती हैं, एक दूसरे का हाल पूछती हैं, खुशी खुशी एक दूसरे का हाल पूछती है और लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात है। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर पर्दा खुलता है, लाला जी के घर का मंजर दिखाया जाता है। लाला जी गुस्से में ठहर रहे हैं और जो लाला जी है वो गुस्से में ठहर रहे हैं, उधर तक जाते हैं, वापस आते हैं, फिर यहाँ से उधर तक करते हैं। चेहरे से परेशानी जाहिर है, उसके चेहरे से परेशानी के आसार जाहिर है, नमूदार है। घर में सन्नाटा है। लाला जी की बीवी अरे क्या बात है, कैसी तबीयत है, तुम क्यों कर परेशान हो, क्या खैरियत तो है ना? लाला जी की बीवी तुम तो काम से जा रहे थे। लाला जी आज नहीं जाऊंगा। अब बीवी कह रही है कि तुम कहीं काम से जाने वाले थे, क्यों नहीं गए? लाला जी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा आज। लाला जी की बीवी क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है? लाला जी हाँ खराब ही समझो, कुछ ठहर कर। सुशीला की माँ बड़े दुख की बात है, क्या बताऊं? लाला जी की बीवी अरे जल्दी बताओ, तुम तो और दिलाए
दिला दिए जा रहे हो तुम और मुझे परेशान कर रहे हो। लाला जी की बीवी, लाला अरे क्या बताऊं, शहबाज खान ने ऐसी बात कह दी कि बस कुछ नहीं कह सकता। लाला की बीवी, अरे कहते भी हो हैं या यूं ही पहेलियां बुझाओगे, अभी उन्होंने कुछ कहा है क्या? लाला जी, मुझसे क्या कहेगा, मुझसे कहता तो मैं मुंह दोहरा कर देता, सारे मोहल्ले में कहता फिरता कि लाला जी के घर का आधा खर्च मैं बर्दाश्त करता हूँ। लाला जी की बीवी हूँ तो अब वो हमारे घर का खर्च भी बर्दाश्त करेंगे। सुशीला कहती है कि अम्मा, चाचा ऐसी बात नहीं कह सकते, जो चाचा है शहबाज खान है वो ऐसी बात हरगिज नहीं कहेंगे। मुझे तो किसी की लगाई बुझाई मालूम होती है। मुझे लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर शहबाज खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार किया है। लाला जी बस तू चुप रह, हमने तो अपने कान से सुना है, मैंने भी इसे मोहल्ले भर में जलील नहीं किया तो मेरा नाम भी लाला तेजराम नहीं। दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। अब दरवाजे पे कोई नाक कर रहा है। अरे भाई आया, ज़रा देखना तो बाहर कौन है, क्यों पंडित जी तो नहीं आ गए? अब पंडित जी को आना था, उन्हें चंदे के सिलसिले में बाहर जाना था, सुबह आने वाले थे। सुशीला बाहर से आती है, हाँ पंडित जी ही आए हैं, कहते हैं कि अगर वक्त हो तो आज होली के चंदे के सिलसिले में 2-4 जगह हो लें। लाला जी, अच्छा भाई ये होली कमेटी का सेक्रेटरी होना भी मुसीबत हो गया है। मुझे लोगों ने होली कमेटी का सेक्रेटरी जो बना लिया है, चुन लिया है, ये भी एक मुसीबत ही समझो। 5 साल से कह रहा हूँ कि किसी दूसरे को चुन लो, मगर लोग मानते ही नहीं। लाला जी बाहर आते हैं। पंडित जी, लाला राम राम, भाई अगर आपको तकलीफ न हो तो ज़रा 2-4 आदमियों से मिल लें। लाला जी, हाँ ज़रूर, तुम अच्छा हुआ आ गए, तुमसे कुछ और बात भी करना है। पंडित जी, लाला जी तुम ज़रा ठहरो, ज़रा देर ठहरो, मैं इतने में खान साहब को बुला लूँ, फिर तीनों साथ चलेंगे। अब जो पंडित जी है उन्हें क्या मालूम है कि उनके दरमियान कुछ अनबन हो गया है। अब ये कहता है कि मैं उन्हें भी बुला लूँ। लाला जी, खान साहब को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, इनके बगैर कोई काम नहीं रुकता। बड़ा आया सेठ साहूकार कहीं का, मेरे घर का खर्च बर्दाश्त करता है, इसको मज़ा न चुका दूँ तो लाला शिवराम की औलाद नहीं। क्या बात हो गई लाला जी? पंडित जी का मुंह खुले का खुला रह जाता है। पंडित जी अचानक लाला तेजराम को शहबाज खान के खिलाफ कुछ बोलते हुए सुन रहा है और वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। चलो अभी सब बताए देता हूँ। पर्दा गिरता है और यहाँ पे फिर पर्दा गिरता है और इसके बाद चौथा सीन शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह ये चौथा सीन हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक लेते हैं विदा, अल्लाह निगहबान।